गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ। वो विषय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है और वो आयाम है ध्यान या मेडिटेशन। ध्यान क्या है? संत लोग कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि रोज ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन किसे कहते हैं? पहले ध्यान का अर्थ समझे कि ध्यान आखिरकार क्या है। तो मैंने काफ़ी अनुभव किया, ध्यान के काफ़ी प्रयोग किए। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे निकला कि ध्यान ही हम हैं। मैं एक दिन सुबह बगीचे में ध्यान करने बैठा। जैसे ही मैं बैठा, कुछ मक्खियाँ मेरे सर पे बैठी, कुछ नाक पर, कुछ हाथ पर और कुछ पैरों पर। मैंने उन्हें भगाने की काफ़ी कोशिश की, वो फिर आ जाती। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों भगा रहा हूँ, क्योंकि इन मक्खियों के आने से मेरा ध्यान भंग हो रहा है। तो मैंने कहा इन मक्खियों को ही ध्यान बना लें। तो मैंने उन मक्खियों पे ध्यान बनाया कि मेरी मक्खी पैर पे बैठी है, एक सर पे बैठी है, एक नाक पर बैठी है। मैंने सोचा कि मैं अपने ध्यान को कोई एक मक्खी पर ले जाता हूँ। तो मैं अपने ध्यान को ले गया पैर की मक्खी पर, कि पैर पे जो मक्खियाँ आ रही मैं बस उन्हें ही देखूंगा। और मैं उन्हें ही देखता गया। तो एक आश्चर्य हुआ कि जो मेरे चेहरे पे तकलीफ दे रही थी मक्खियाँ, मेरी नाक पर, मेरे आँखों पर, मेरे होठ पर, वो मुझे पता ही नहीं चली कि वो मुझे तकलीफ दे रही है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा उस पैर की मक्खी पर रहा। तो इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि आपका शरीर इतना बड़ा है, ये संसार इतना बड़ा है, लेकिन आपका ध्यान तो एक ही है। एक ही ध्यान है, वो जहां पर आप लगा दो वो चीज आपके जीवन में आपको अनुभूति देगी। इसके अलावा, ध्यान के अलावा आपको कोई चीज अनुभूति नहीं देगी। एक और उदाहरण से कहता हूं कि जैसे हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अब भूख का एहसास हो रहा है, खतरनाक भूख, घर में खाना बन रहा है पर बनने में समय है और बहुत भूख का एहसास हो रहा है। लेकिन इतने में क्या होता है कि घर में आग लग जाती है। आग लग गई तो आप अपने आप को बचाने के लिए दौड़े। दौड़ने के बाद आपके पीछे एक कुत्ता भागा, जो आप हड़क्या कुत्ता कह सकते हैं, उससे बचना जरूरी है। वो आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हैं, आप अपने आप को बचाने लगे। ये प्रक्रिया में आपको 1-2 घंटे लग गए। अब इन 1-2 घंटों में क्या हुआ कि आपको भूख का एहसास ही नहीं रहा। कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपको भूख लग रही थी, पर 2 घंटों में आपको भूख कहाँ गई क्या पता। तो ध्यान ही सब कुछ है। तो ध्यान के लिए कोई अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान के लिए कोई तपस्या की भी जरूरत नहीं। 24 घंटे आपके साथ एक चीज है, वो है ध्यान। तो इस ध्यान को जहां पे आप लगाओगे वही चीज फोकस होगी। जैसे सूर्य की किरण, एक बिल्लोरी कांच आता है, वो किसी भी चीज में आग लगा सकता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें थी वो फैली हुई थी। जैसे ही उस कांच में आई वो एक हो गई और उसमें आग लगा दी। बस यही ध्यान है। जब हम उस शक्ति को, ध्यान की शक्ति को किसी एक चीज पर लगा देंगे तो वो चीज ही हमें महसूस
कराएगी, वही चीज़ हमें परिणाम देगी, वही चीज़ हमें फल देगी। बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। तो ये जो ध्यान का प्रयोग है, आपके सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या में इसका उपयोग करें। जैसे सुबह उठे, चाय पी रहे हैं, तो चाय का स्वाद कौन अनुभव कर रहा है? वही ध्यान कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, ध्यान हमारा टीवी पे है, चाय कब अंदर चली गई पता ही नहीं चला। हम खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात पे हमारा ध्यान है, खाना कब खा लिया पता ही नहीं चला। ये चीज़ें ना करें। खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, किसी से बात, एक साथ आप 4 काम कर रहे हैं, पर आपका तो चारों में ध्यान नहीं है, ये चारों में ध्यान आपका बट गया। तो मेडिटेशन, आप जितना एकाग्र होंगे उतना आपका पावर बढ़ेगा। एकाग्रता मतलब ध्यान को एक जगह करना। एक विद्यार्थी है, यदि पढ़ने में बहुत आगे जाना चाहता है तो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। वो खेल तरफ भी देख रहा है, पुस्तक तरफ भी देख रहा है तो बट गया। या तो खेल ले, जितना उसको खेलना है उतना खेल ले, या जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले। इसी को ध्यान कहते हैं। और ये जिसने साध लिया, उसने संसार में उसको जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा, और एक परम शांति उसे जीवन में मिलेगी। इसे ही ध्यान कहते हैं। धन्यवाद।